Hello everybody, this is Pal Singh and you're watching Genius Computer Classes YouTube channel. So guys, in today's video I have come with the third part of a Microsoft Excel, and in this video we are going to learning about conditional formatting, basically in which conditions two rules are very important, like first one is a highlight cell rule and second one is a top bottom rules. So guys, let's have a look how can be use of a conditional formattings. But before starting the video, I have a request to everyone. If you have not subscribed to the YouTube channel yet, so guys, first of all subscribe to the channels and click on the bell icon also, and never miss our latest update. So guys, stay at home and learn computer, and without wasting any time, let's start the video. सो गाइज, लास्ट के वीडियो में हमने होम पेज के कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। जो पॉइंट्स थे कट कॉपी पेज से लेकर हमने स्टार्ट किया था, और यहाँ पर वेब टैग्स और मर्ज एंड सेंटर तक हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। गाइज, हम यहाँ से आज डिस्कस करेंगे नंबर फॉर्मेटिंग से। नंबर में ये बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है यहाँ पर अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। बेसिकली अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि जब भी हमें नंबर्स पे करेंसीज लगानी होती है तब हम अकाउंटिंग फॉर्मेट का यूज करते हैं। किस टाइप से इसका वर्क करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए कि कुछ हमने नंबर सेलेक्ट कर लिया। अभी जो ये नंबर्स हैं सिर्फ नंबर है, ना ही ये डॉलर में है, ना ही करेंसी में है, ना ही यूरो में है। अगर हम इसको करेंसी फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको इस टाइप से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आकर के अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे देखेंगे आप अलग अलग करेंसीज दी हुई है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है, यूरो है, चाइनीज़ है। किसी भी करेंसीज में हम लगा सकते हैं। सपोज दैट मुझे डॉलर में लगाना है, सो हमने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में लगाया। सो आप नोटिस करेंगे ये जितने भी नंबर्स थे वो सब के सब डॉलर्स में चेंज हो चुका है। सो गाइज, देखा आपने किस टाइप से हम अकाउंटिंग फॉर्मेट का यूज करते हैं। अगर हम अपने इंडियन करेंसी को देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अगेन इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे और कुछ इस टाइप से एक छोटा सा पॉपअप विंडो ओपन होकर के आएगा, जिसमें पहले यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सिंबल्स का। सो इस पॉइंट पे हमें क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करना है और इसमें फाइंड करना है कि हमारा इंडिया का सिंबल कहाँ दिया हुआ है। ड्रैग करके नीचे लेकर के आएंगे और जब ये उर्दू आना शुरू हो जाएगा सो जस्ट इसके नीचे ही हमारा इंडिया का सिंबल दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे आप लिखा हुआ है रुपये हिंदी, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से हम ओके कर देंगे। सो गाइज, अब नोटिस करेंगे आप कि जितने भी नंबर्स थे अब ये रुपीज़ में बन चुके हैं, जैसे 45 रुपीज़, 36 रुपीज़, कुछ इस टाइप से हम इसको रुपीज़ में चेंज कर सकते हैं। सो गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज स्टाइल। परसेंटेज स्टाइल का मतलब ये होता है कि जितने भी ये नंबर्स हैं हमारे पास, इनको परसेंटेज फॉर्मेट में शो करना। लाइक इस टाइप से हमने सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट किया और परसेंटेज पर हम क्लिक कर देंगे। सो कुछ इस टाइप से परसेंटेज में शो ऑफ करने का काम करेगा। एंड नेक्स्ट फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ पे कॉमा स्टाइल। कॉमा स्टाइल का मतलब ये होता है कि अपने नंबर्स में हम कॉमा लगा सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हम कुछ नंबर टाइप कर लेते हैं। सो गाइज, हमने कुछ इस टाइप से नंबर्स यहाँ पे टाइप कर लिए हैं, जिसमें अभी ना ही पता लग रहा है हज़ार का, ना ही लाख का, ना ही करोड़ का। अगर हम चाहते हैं इसमें कॉमा ऑटोमेटिक डिटेक्ट करें तो क्या करना है, सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करेंगे हम और यहाँ पर आके कॉमा फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे। सो गाइज, ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉमास लगा लेगा, लाख के बाद, करोड़ के बाद, हज़ार के बाद ऑटोमेटिक से कॉमा यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है। सो गाइज, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप यहाँ एक नोटिस करेंगे ऊपर अकाउंटिंग का सीन दिया हुआ है। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ भी बहुत सारे फंक्शंस खुल करके आ रहे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है जनरल, फिर नंबर्स। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही रहता है जनरल। नंबर्स का मतलब होता है कि जब भी हम कोई नंबर यहाँ पे फिल करते हैं तो इस टाइप से नंबर को लिखने का काम करता है, इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर करेंसीज़ का, अकाउंटिंग का। इसका यूज़ भी यहाँ से नहीं होता है, करेंसीज़ वाला सीन मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। सो इसका यूज़ भी हम यहाँ से नहीं करेंगे। नेक्स्ट है शॉर्ट डेट एंड लॉन्ग टाइम। अब जब भी हमें डेट टाइम का यूज़ करना होता है सो इसका यूज़ भी हम यहाँ से नहीं करते। इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि जब भी हमें डेट लिखना होता है तो डेट का फॉर्मूला होता है इक्वल टू टुडे, TODAY एंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ऊपर फॉर्मूला बार में देखो फॉर्मूला लिखा हुआ आ गया इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, फिर उसके बाद एंटर कर देना है। सो गाइज, आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर डेट आ गया है, जो भी करंट डेट है, और हम चाहते हैं कि डेट और टाइम दोनों एक साथ आए। सो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है इक्वल टू नाउ NOW
ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज्ड। यहाँ पे हम नोटिस करेंगे फॉर्मूला बार में और उसके बाद यहाँ पर एंटर कर देंगे। सो गाइज आप नोटिस करेंगे यहाँ पर टाइम डेट आ गया है, बट यहाँ पर हैच बना हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्मूला गलत है, इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉलम है, ये कॉलम का जो साइज़ है छोटा है। सो हम यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे कॉलम पे और कॉलम को ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर टाइम और डेट आ गया है। सो गाइज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज का, फंक्शंस का, फिर यहाँ पे साइंटिफिक का। इनका कुछ खास यूज़ नहीं है, ये बस ऐसे ही फालतू चीज़ें हैं। सो गाइज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है इंक्रीज डेसिमल्स और डिक्रीज डेसिमल्स। गाइज इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जो पॉइंट के बाद का जो ज़ीरो है वो ज़ीरो को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। लाइक जैसे मुझे इसमें पॉइंट्स के बाद बढ़ाना है ज़ीरो को, सो हम यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे तो कुछ इस टाइप से पॉइंट के बाद ज़ीरो बढ़ जाएगा, और डिक्रीज़ करेंगे तो यहाँ से हम ऐसे डिक्रीज़ कर सकते हैं। सो गाइज बस इतना ही मतलब होता है इंक्रीज़ का और डिक्रीज़ का। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दो रूल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला है हाईलाइट सेल रूल्स और दूसरा है टॉप बॉटम रूल्स। हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर ये सारे के सारे रूल्स आते हैं, जैसे कि ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन अ डेट एक्यूरेसी, डुप्लीकेट्स वैल्यू। एंड टॉप बॉटम रूल्स के अंदर ये सारे के सारे आपके कंडीशंस आते हैं। सो चलिए वन बाय वन इसको क्लियर करते हैं कि क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल। हाईलाइट सेल रूल में पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है कि बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ को हाईलाइट करना। सपोज दैट हम चाहते हैं कि इसमें ये सारा डेटा हमने सेलेक्ट किया और हम चाहते हैं इसमें जो भी बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ है उसको हाईलाइट करके दिखा दे। सो क्या करेंगे, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे और यहाँ से ग्रेटर देन पे क्लिक कर देंगे। सो गाइज आप नोटिस करेंगे कि जो भी बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ है यहाँ पे देखो हाईलाइट करके दे रहा है 1200 एंड 1500, और यहाँ पर एक लिमिट है, आप इस लिमिट को चेंज कर सकते हैं। लाइक हमने लिमिट डाला कि जो भी वैल्यूज़ 500 से अपर है वो सारी हाईलाइट हो जाए। तो देखो 500 से अपर जो है वो हाईलाइट हो रही हैं। हम यहाँ पे कंडीशन चेंज करते हैं कि जो भी वैल्यू 100 से ऊपर है वो हाईलाइट हो जाए। सो गाइज यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जितनी वैल्यूज़ 100 से ऊपर है यहाँ पे वो सारा का सारा हाईलाइट हो रहा है। सो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सो सबसे पहले हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सेकंड फॉर्मेट है यहाँ पर लेस देन। लेस देन का मतलब होता है छोटी से छोटी वैल्यूज़ को हाईलाइट करना। अगर हम चाहते हैं कि छोटी छोटी वैल्यू हाईलाइट हो, सो लेस देन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि देखो 1200 और 1500 तो बड़ी से बड़ी वैल्यू है, बाकी जो बची वो सारी छोटी वैल्यू है। एंड हम चाहते हैं कि एक कंडीशन डाल देना कि जो भी वैल्यूज़ 100 से नीचे है वो हाईलाइट हो जाए। सो गाइज आप नोटिस करेंगे जितना भी यहाँ पे रेड रेड हो गया है वो सारी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो 100 से नीचे है। यहाँ से हम ओके करेंगे तो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। हम चाहते हैं बैक करना, सो हम यहाँ पे कंट्रोल जेड से इसे बैक भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे बिटवीन का केस। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, ना ही ज़्यादा और ना ही कम। सो बिटवीन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी देखो एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे रहा है यहाँ पर कि आप कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं। सो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं कि जो भी वैल्यूज़ 100 से लेकर के 600 के बीच में है वो हाईलाइट हो जाए। सो गाइज आप नोटिस करेंगे देखो यहाँ पे 500 से लेकर के 100 से लेकर के 600 तक के बीच की जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारा का सारा हाईलाइट हो रहा है। देन यहाँ पे अगर हम ओके कर देते हैं सो यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई हो जाएगा। और गाइज अगर हम अलग अलग कंडीशंस लगाते हैं, जैसे ग्रेटर देन का अलग है, लेस देन का अलग है, सो ऐसे कंडीशंस में सारी वैल्यूज़ मिक्स हो जाएंगी रेड रेड। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे इस पॉइंट पे आकर के हमें क्लिक करना है और यहाँ से हम कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमने येलो किया तो यहाँ पे कंडीशन येलो हो जाएगा, अगर हमने ग्रीन किया तो ग्रीन हो जाएगा, अगर हमने यहाँ से रेड किया तो रेड हो जाएगा। इस टाइप से हम यहाँ पे कंडीशंस लगा के ओके कर देंगे। सो गाइज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब होता है कि जो इक्वल की वैल्यू होती है उसको हाईलाइट करने का काम करता है। सपोज दैट हम इस पर क्लिक करते हैं और आप अभी नोटिस करेंगे कि एक भी वैल्यू यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा, बिकॉज एक भी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सो हम यहाँ पे फिल करते हैं, लाइक एग्जांपल के लिए हमने फिल किया 15। सो आप नोटिस करेंगे कि जितने भी वैल्यूज़ 15 के इक्वल हैं, जैसे 15, 15, 15, ये सारी वैल्यूज़ को हाईलाइट कर रहा है। सो इक्वल टू का यही काम होता है कि जो इक्वल वाली वैल्यूज़ होती हैं उसको हाईलाइट करने का ये काम करता है। सो गाइज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है
टेक्स्ट दैट कंटेन, बेसिकली टेक्स्ट दैट कंटेन का यूज़ जो होता है, अभी तक हमने यहाँ पे देखे 4 ऑप्शंस पढ़े, 4 कंडीशंस पढ़े, ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, ये सारे के सारे कंडीशंस जो थे वो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू पे रन कर रहे थे। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट दैट कंटेन का, ये हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू पे रन नहीं करता, ये हमारे टेक्स्ट पे वर्क करेगा। सो सबसे पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस टाइप से, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आके हमने किया टेक्स्ट दैट कंटेन पे क्लिक। सो गाइज यहाँ पे नोटिस करेंगे अभी पेन लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे पेन हाईलाइट हो रहा है। हम इसमें जो भी फिल करेंगे ये उस डेटा को हाईलाइट करेगा। लाइक मैंने लिखा पी, कि जहाँ जहाँ भी पी है वो हाईलाइट हो जाए। सो आप नोटिस करेंगे पी फिल करते ही यहाँ पे जिसमें भी पी आ रहा था वो सारा का सारा हाईलाइट हो चुका है। अब हम यहाँ पे लाइक ट्राई करते हैं ओ। अगर हमने यहाँ पे ओ फिल किया सो आप नोटिस करेंगे कि जहाँ जहाँ भी ओ डिटेक्ट कर रहा है वो सारा का सारा हाईलाइट कर दे रहा है। अगर हम कोई पर्टिकुलर डेटा को हाईलाइट करना चाहते हैं तो लाइक हमने लिख देना है बैग, तो कुछ इस टाइप से बैग को ही ये हाईलाइट करेगा। सो टेक्स्ट दैट कंटेन जो होता है बेसिकली डेटाज को हाईलाइट कर। सो गाइज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है अ डेट एक्यूरेसी। अ डेट एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जब भी हमें डेटाज में डेट वगैरह डालना होता है सो ऐसे कंडीशंस में हम डेट एक्यूरेसी का यूज़ करते हैं। बट इसका यूज़ यहाँ से नहीं होगा। हमें अगर डेट डालना है तो डेट डालने के लिए क्या करना होगा, एक फार्मूला होता है, फार्मूला है इक्वल टू टुडे, TODAY, टुडे एंड ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। सो गाइज हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पर डेट आ गया है, और अगर हमें टाइम और डेट दोनों चाहिए एक साथ सो उसके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं हम इक्वल टू NOW नाउ एंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसके बाद एंटर करेंगे। सो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर देखो टाइम भी आ गया और डेट भी आ गया, दोनों चीज़ एक साथ ही मेंशन हो रहा है। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये होता है हमारा फार्मूला बार, जो कि फार्मूला बार में हमेशा फार्मूला को डिटेक्ट करने का काम करता है। जैसे इस पर हम क्लिक करके रखे हैं तो यहाँ पे देखो फार्मूला डिटेक्ट कर रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो फार्मूला है उसको डिटेक्ट करने का ये काम करता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। सो गाइस देखा आपने किस टाइप से हम डेट एक्यूरेसी का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मेट है डुप्लीकेट्स वैल्यू। डुप्लीकेट्स वैल्यू का मतलब ये होता है कि डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करने का काम करता है। सो सपोज दैट हम यहाँ पे कुछ डेटाज एंट्री कर लेते हैं। लाइक कुछ हमने इस टाइप से डेटा को एंट्री कर लिया। अब इसको हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है डुप्लीकेट वैल्यू, इस पर करते हैं क्लिक। सो गाइज आप नोटिस करेंगे कि जितनी भी वैल्यू जिसमें डुप्लीकेट्स है, लाइक 15 के इक्वल 15 है, 26 के इक्वल 26 है, 26 है, तो सारी वैल्यूज़ डुप्लीकेट हैं। तो जो भी वैल्यू डुप्लीकेट होती है उसे आपस में ये हाईलाइट करने का काम करता है। बस इतना ही यूज़ होता है इसका आपका डुप्लीकेट्स वैल्यू का। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। So guys, I hope you like the video. If you like the video, so do not forget like and subscribe button, and see you in the next video. So guys, till then, tata, bye bye.